ओम नमः शिवाय दोस्तों। महाशिवरात्रि का पर्व जल्दी ही आने वाला है। महाशिवरात्रि का पर्व 2024 में 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 8 मार्च 2024 को चतुर्दशी तिथि रहेगी और इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसीलिए इस उत्सव को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में भोलेनाथ निवास करते हैं। इस दिन यदि हम शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते हैं तो उसे हमें बहुत ही श्रद्धा भाव से अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। इससे हमारी मन की मुराद जल्दी ही पूरी हो जाती है। जीवन में सभी तरह के सुख मिलते हैं और दुख संकट हट जाते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत ही भोले हैं, थोड़े से ही अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। तो आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को क्या 5 चीज़ें अवश्य ही अर्पित करें, तो वही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को यदि आप ये 5 चीज़ें अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको अवश्य ही जीवन में हर तरह के सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, जीवन के सभी दुख कष्ट बीमारियां हट जाएंगी। मित्रों, सबसे पहले इस दिन 1 लोटा जल तो आप अवश्य ही शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद धतूरा आसानी से इस दिन अवश्य ही मिल जाता है और मंदिर के बाहर भी ये सब चीज़ें बेचने वाले बैठे हुए होते हैं। यदि आपको कहीं और नहीं मिलता तो मंदिर के बाहर ही, शिवालय के बाहर ही बहुत सारे लोग दुकानें लगाए बैठे होते हैं, वहाँ से आप धतूरे का फल ले लीजिए और 1 धतूरा आप शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दीजिए। विष का पान किया था और वो मूर्छित होने वाले थे, उस समय देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया था और जिससे उनकी मूर्छा भंग हुई थी। सबसे पहले धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। धतूरे का फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस फल को चढ़ाने से आपके जीवन में आ रहे सभी तरह की बीमारियां, दुख संकट कट जाते हैं। दूसरी चीज मित्रों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को अभिषेक के बाद शहद अवश्य ही चढ़ाएं। कहा जाता है शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास बढ़ती है, रूप रंग मिलता है और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो शहद आप अवश्य ही चढ़ाएं। जीवन में हर तरह से मिठास बनी रहेगी, चारों तरफ से खुशहाली और खुशियां मिलती रहेंगी। तीसरा चीज मित्रों, इस दिन भगवान भोलेनाथ को 3 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। बेलपत्र के एक पत्ते में 3 पत्तियां होती हैं। तीनों पत्तियां भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का प्रतीक हैं। 3 पत्तियां चढ़ाने से हमारे जीवन में हर तरह के दुख संकट दूर होकर हमें मन की मुराद मिलती है, मन की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखें, जो सॉफ्ट पार्ट होता है बेलपत्र का वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और जो हार्ड वाला पार्ट है वो ऊपर रखें। और आपके बेलपत्र बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र लेना है। पीछे से डंडी तोड़ दीजिए और 3 पत्ती भगवान शिव पर चढ़ाइए और अपनी मन की मनोकामना बोलें। आपकी मन की मनोकामना जल्दी ही संपूर्ण हो जाएगी। मित्रों, इस तरह से 3 चीज़ें चढ़ा दी हैं हमने। अब चौथी चीज़ मित्रों आपको चढ़ानी है इस दिन भगवान को अक्षत। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए। आप 11 अक्षत ले सकते हैं, 108 अक्षत ले सकते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल। इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को साबुत चावल अवश्य ही चढ़ाने हैं। कहा जाता है चावल चढ़ाने से भी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस दिन अक्षत आप भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाएं। मित्रों, 5वीं चीज़ इस दिन भोलेनाथ को आपको चढ़ाना है चंदन। चंदन आप कई फ्लेवर के आते हैं। चंदन आप केसर युक्त चंदन ले सकते हैं, कपूर युक्त चंदन ले सकते हैं। चंदन भगवान को तिलक अवश्य ही करें, त्रिकुंड लगाएं और बीच में तिलक लगाएं। इस तरह से भगवान को आपको इस दिन
अवश्य ही चंदन अर्पित करना है। चंदन आप कोई भी ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। केसर युक्त चंदन लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। इस तरह से मित्रों आप भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि पर ये 5 चीज़ें अवश्य ही चढ़ाएं। सबसे पहले आप धतूरे का फल, दूसरा आप शहद चढ़ाएं, तीसरा बेलपत्र चढ़ाएं, चौथा आप इस दिन 108 अक्षत चढ़ाएं, पांचवा इस दिन मित्रों आपको केसर युक्त चंदन भगवान भोलेनाथ को तिलक स्वरूप अवश्य ही चढ़ाना है। इससे आपके जीवन के दुख, दर्द, संकट कट जाते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपका जीवन मधुरता से भर जाता है और मन की सभी मनोकामना संपूर्ण होती हैं। मित्रों, आपको आज की हमारी यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।